हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट में नंबर पर आपको रिप्लाई नहीं करना है, ठीक है। और चाहे आपके रिश्ते में जो भी चल रहा है, रीडिंग देखते वक्त आपको पॉजिटिव माइंडसेट में रहना है। कैंडल पे फोकस करिए, आपके पर्सन के फेस को विजुअलाइज करें, उनका नाम 3 टाइम दिल ही दिल में दोहराए, आपके रिश्ते की अच्छी अच्छी बातें सोचें, उनका स्माइली हैप्पी फेस इमेजिन करें, एकदम रिलैक्स। गाइड करें यूनिवर्स। इस वक्त मेरे जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनके पार्टनर की ट्रू एनर्जीज दे मेरे व्यूअर्स के लिए। इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, एकदम रिलैक्स रहना है। आपके पर्सन की इस वक्त की एनर्जीज। ये पर्सन जैसे बार बार पीछे ही जा रहे हैं, पीछे की बातें, पास्ट की बातें, नेगेटिव बातें, नेगेटिव बिहेवियर। आपने इनको कैसे बोला, क्या बोला, आपने इनको थर्ड पार्टी को लेकर कैसे इंसल्ट करी है इनकी। आपने इनको हो सकता है कि फाइनेंशियली कुछ इनको बोला होगा। चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आपके पर्सन ने आपसे फाइनेंशियली भी कुछ हेल्प ली थी, तो उस बारे में भी आप इस पर्सन को बार बार पूछ रहे हो, ठीक है। तो आप जो भी थर्ड पार्टीज का भी कुछ डिस्कशन करते हो, आपके पर्सन के दिमाग में वो बातें करंट में ज्यादा चल रही है और ये कंपेयर ही कर रहे हैं कि आप कितने बदल गए हो। करंट एनर्जीज में आपके पर्सन को आपसे डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, ठीक है। क्योंकि आपका प्यार इस पर्सन को फील नहीं हो रहा। इनको सिर्फ आपके साइड से सेल्फिशनेस दिखाई देती है। इनको लगता है कि अब नहीं करते आप इनसे प्यार, आपको जस्ट अपने आप मतलब भी बन गए हो, ठीक है। आपके पर्सन ने लिटरली ऐसा धब्बा लगा दिया आपके ऊपर कि मतलब भी, आप इनको सेल्फिश नहीं बोल सकते, आप मतलब भी हो। क्योंकि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके पर्सन जी रहे, मर रहे, परेशान है, स्ट्रेस लेवल इनका हाई है, मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं। इनके परिवार ने इनको कैसे परेशान करके रख दिया है। अगर आपके पर्सन का मैरिज हुआ है किसी और से, तो इनको कैसे रोमांटिक थर्ड पार्टी ने परेशान करके रख दिया है। कितना ज्यादा इरिटेट करती है रोमांटिक थर्ड पार्टी। हर रोज के इनके घर में झगड़े चल रहे हैं, चैन से खाना पीना नहीं, कोई सुकून नहीं। रात को आपके पर्सन सो नहीं पाते, परेशान हो चुके अपनी पूरी जिंदगी से। अगर ये पर्सन आपको, ये रियलिटी है एक्चुअल में इनकी जिंदगी की, ये आपको अगर बताते नहीं होंगे तो ये इनकी प्रॉब्लम है। क्योंकि इनको लगता भी है कि अगर ये आपको बताएंगे ना, आप उसे सच नहीं मानने वाले। और अगर कुछ लोगों के पार्टनर आपको बता भी रहे हैं ना, तो लिटरली आपको इससे कुछ मतलब ही नहीं है कि आपके पर्सन जो भी बोल रहे हैं। क्योंकि लगता है कि ये झूठ ही बोलते हैं, कुछ सच्चाई नहीं है इसमें। इन्होंने आपको डिस्टेंस दिया है ना, तो दिया है मतलब कि ये चीटर है, मतलब है। तो आपने मान लिया है और इसीलिए आप इस पर्सन को लिटरली वही एनर्जीज के थ्रू समझने की कोशिश नहीं करना चाहते। और आप इस पर्सन को सिर्फ अपने नजर से देख रहे हो। और ये आपके पर्सन को करंट एनर्जीज में बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। और इनको लग रहा है कि तू दूर ही रहे, मतलब डिस्टेंस मेंटेन कर। अब इमोशनल डिस्टेंस भी आप लोगों में आ चुका है, फिजिकल डिस्टेंस भी बहुत टाइम से आ चुका है। इस पर्सन को जो एनर्जीज आपसे पहले मिलती थी, आज की डेट में नहीं मिलती, ठीक है। इनको लगता है कि मतलब ना, आपके करीब आने के बाद भी उनको वो प्यार फील नहीं होगा। क्योंकि आपके प्यार की जगह कहीं ना कहीं आपके कंडीशंस ने ले ली है। जो कि फाइनेंस को लेकर हो सकती है कि तुमने मेरा इतना इतना पैसा लिया है और इतना इतना पैसा लिया है, अब वैसे भी तुमने मैरिज कर ली है तो एटलीस्ट मेरा पैसा तो लौटा दो। लाइक इस तरह से कुछ होगा। मतलब आपको अभी पर्सन नहीं चाहिए, आपको सिर्फ आपका पैसा चाहिए, ठीक है। और अगर कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जिन्होंने पैसा नहीं लिया है, तो ठीक है, अब तुम्हारा मैरिज हो चुका है, अब मेरी मर्जी में कुछ भी करूं, अब मैं किसी के भी साथ रिलेशनशिप में जाऊं, तुम मुझे कुछ पूछ नहीं सकते और अब तुम्हें ये हक नहीं हूं। आपने इनको ऐसा डायरेक्टली बोल दिया है। मतलब ऐसे नहीं तो वैसे आपके पर्सन को आपके अंदर ही प्रॉब्लम दिखाई दे रही है कि आप ही को ये पर्सन नहीं चाहिए। तो अब ये क्या करें, ये परेशान हो चुके हैं। तो अब बस बैठे रहते हैं अकेले और सोचते रहते हैं आपके बारे में कि आप कितने अच्छे थे, आप कितने अच्छे थे, कितने प्यारे थे, कितने समझदार थे। इनके लिए क्या कुछ आपने नहीं करा है। सच में आपके पर्सन ने आपका साथ छोड़ा और अपनी जिंदगी खुद खराब कर ली है।
ये सब रियलिटी है जो इनको पता भी है, लेकिन ये अब करंट एनर्जीज में ये आपको रिक्वेस्ट करके अपनी जिंदगी में वापस लेकर जाने के लिए इस वक्त रेडी नहीं है, ठीक है। इनको लगता है कि सच में मतलब जैसे आप चाह रहे हो ना वैसे तो इस रिश्ते में शायद ही कभी हो सकता है, और अब ये इनके बस की बात रही नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, अगर आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ चुका ही है कि इस पर्सन को आप मतलब कॉन्फिडेंसली डिस्टेंस देके आप मूव ऑन कर सकते हो, तो आपके पर्सन आपको लिटरली कह रहे हैं कि आप मूव ऑन कर लीजिए, ठीक है। ये अब आपसे दूरियां बनाने में इनको अब बेहतर लग रहा है, क्योंकि बार बार आपकी ब्लेमिंग एनर्जीज आपके पर्सन को कर रही है करंट में परेशान, ठीक है। यहाँ पे एरीलियो सजिटस में सिंह धनु राशि है, और टॉरस कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि है, ठीक है। इनको लगता है कि बहुत टाइम हो चुका है ना, आप दोनों ने एक दूसरे को देखा नहीं है, बात नहीं करी, वो वाले वाइब्रेशंस आप दोनों को फील नहीं हो रहे हैं। शायद ये भी एक रीजन हो सकता है कि आप लिटरली इतना ज्यादा मतलब रूड एनर्जीज के थ्रू आपके पर्सन को ट्रीट कर रहे हो, ठीक है। नहीं तो आप इनको हर्ट करते टाइम बहुत बार सोचते थे, 10 बार बोलते थे, 10 बार सोचते थे कि क्या मुझे ये वर्ड बोलना चाहिए। अब आप ऐसा कुछ नहीं सोचते, आपको इनकी फिक्र ही नहीं है। तो इनको लगता है कि अगर इनको अपना प्यार कन्फेस करना भी है ना, तो पहले आपको पर्सनली मिलना पड़ेगा। आप लोगों में जो इमोशनल डिस्टेंस आया है ना, पहले आप दोनों के इमोशंस फिर से एक दूसरे के लिए बढ़ने चाहिए। वो वाला प्यार फिर से आपको फील होने के लिए इस पर्सन का आपके सामने होना जरूरी है। अगर आप दोनों एक दूसरे के सामने हो, अगर ये पर्सन आपका हाथ अपने हाथ में लेते हैं, आपको प्यार से देखते हैं, तो आपको वाइब्रेशन जरूर फील होंगे। जो बहुत टाइम हो चुका है आप सिर्फ गुस्सा ही करते हो एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, और आपको तो थर्ड पार्टी के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता, और आपके पर्सन भी वही सोचते रहते हैं कि अब मैं भी क्या करूं, थर्ड पार्टी थर्ड पार्टी थर्ड पार्टी, वही आप दोनों के दिमाग में चल रही है करंट में, ठीक है। तो ये मतलब कितना भी कोशिश करे ना, इनको लगता है कि जब तक कि आपके सामने आएंगे नहीं ना, ये डिस्टेंस खत्म होने वाला नहीं है। तो इससे बेटर है कि करंट में आप जो भी बोलोगे इनको, आपके पर्सन लिटरली उसी में ओके ओके है। अगर आप बोलोगे कि मुझे नहीं रहना इस रिश्ते में, मैं जा रही हूँ, ये बोल रहे हो ओके, मूव ऑन करना है ओके, अपने लिए मैंने तुमसे भी बेटर पर्सन ढूंढ लिया है ओके, मतलब ये आपके हर एक चीज के लिए ओके ही कहेंगे, क्योंकि अब करंट में तो ये आपसे मिलने में इंटरेस्टेड होने के बावजूद इनके पास अभी तो टाइम नहीं है आपसे मिलने के लिए। सबसे पहले इनका पूरा टाइम जा रहा है यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, अपने परिवार की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, और थर्ड पार्टी से पीछा छुड़वाने में। भले ही पर्सन आपको ऐसा बोलते नहीं है, लेकिन आपके पर्सन बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हैं थर्ड पार्टी से पीछा छुड़वाने के लिए, और इनको लगता है कि ये सब कुछ होगा, जरूर होगा, और ये जो भी आप दोनों में डिस्टर्बेंस चल रहे हैं ना, ये भी सही होंगे, लेकिन ये सही टाइम नहीं है। और कहीं ना कहीं आप सीरियस नहीं हो इस रिश्ते में करंट में, तो अगर ये अपने साइड से कुछ बोलना चाहेंगे भी, तो भी हो सकता है कि आप इनको मना कर सकते हो, क्योंकि सोलमेट कनेक्शन ही है, लेकिन कुछ नेगेटिव कर्मा आप दोनों बहुत टाइम से फेस कर रहे हो, नेगेटिव पैटर्न बहुत बार चल रहा है। ये पैनिक सिचुएशन से जो आप दोनों को झेलनी है, और वही चल रहा है। आपके पर्सन को जो करंट पे रास्ता दिखाई नहीं देता, आपकी तरफ आने के लिए जो डर लगता है, और ये आपको लिटरली जाने के लिए कह रहे हैं, इसका रीजन ये है कि अभी भी आपके पर्सन लेसन नहीं ले रहे हैं, और आपको भी और ज्यादा लेसन लेने बाकी है। नेगेटिव एनर्जीज को आप लोग फेस करते करते कुछ ऐसा एनर्जीज मतलब अगले 2 4 5 महीने जा सकते हैं, कुछ लोग को 2 4 5 हफ्ते जा सकते हैं, लेकिन ये डिस्टेंस आप दोनों का जरूर खत्म होगा, ठीक है। आपके पर्सन को लगता है कि ये सब कुछ सही होने में इतना टाइम लगेगा, लेकिन अगर ये आपको आकर अभी बोलते हैं कि क्या आप इनके लिए 5 महीने रुकोगे, 1 साल रुकोगे, आप क्यों रुकोगे, क्योंकि आपके अंदर तो वैसे भी अब सब्र नहीं रहा है, ठीक है। तो ये इनको पता है, और इसलिए आपके पर्सन आपको ना कुछ भी कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, ठीक है। इनको पता है कि अपने साइड से जरूर एफर्ट्स लगाएंगे, लेकिन ये अपनी मर्जी से ही करेंगे, आपको ये कुछ भी नहीं बोलने वाले, ठीक है। जब ये आपसे मिलेंगे ना, ये नो कांटेक्ट खत्म करने के लिए और रियूनियन के लिए बात करेंगे, न्यू बिगिनिंग की बात करेंगे, लेकिन अभी कोई ऐसा कमिटमेंट देकर रखना नहीं चाहते। तब तक ये देखना चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में और क्या होता है, क्या आप अपनी जिंदगी में मूव ऑन कर लेते हो, तो कोई नहीं, ये मतलब आपको कुछ नहीं बोलने वाले, ठीक है। और कहीं ना कहीं इनको लगता भी है कि अगर आपसे मूव ऑन हो जाता है, अगर आपको सच में आपके लिए कोई परफेक्ट पार्टनर मिल जाता है ना, तो ये इनके लिए भी सही है कि एटलीस्ट आप रो रहे हो, आप सैड हो, आप इनको बद्दुआएं दे रहे हो, इस गिल्ट के साथ तो इनको रहना नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये अपने आप को तकलीफ देते रहेंगे, आपके लिए, आपके प्यार में, आपके गम में जीते रहेंगे, लेकिन ये आपकी जिंदगी खराब नहीं करना चाहते, क्योंकि आज के एनर्जीज के थ्रू 100% आपकी लाइफ इनकी वजह से खराब हो सकती है, अगर एक करंट में आपके लिए कुछ भी करने का ट्राई करते हैं, क्योंकि सिचुएशन ऐसे है ही नहीं, क्योंकि आपके पर्सन ऐसा कुछ भी बदल नहीं सकते जो चल रहा है। ये जो भी होगा ये डिवाइन की मर्जी से ही होगा, और ये डिवाइन टाइमिंग पे ही बदलेगा, और ये आपके पर्सन को यकीन है, बस ये आपको बोलकर नहीं बताना चाहते।
इन्होंने लिटरली आपको फ्री कर दिया है, आपकी जिंदगी आप जैसे जीना चाहो जी सकते हो, और इनको जितना ब्लेम करना आप कर सकते हो। ठीक है, एक टाइम वो भी आएगा जहां पे आप इस पर्सन को ब्लेम करना कंप्लीट बंद कर दोगे, और आपको भी आपके पर्सन की एक अच्छी साइड दिखने लगेगी कि शायद जो भी था आप ही के भले के लिए था। ठीक है, ये इसलिए ना करंट एनर्जीज में आपको कुछ नहीं कहना चाहते, ये रिपीट रिपीट वही बातें दोहराना, आपको प्रॉमिस करना फिर से तोड़ देना, आपसे मिलना फिर से डिस्टेंस दे देना, आपको कमिटमेंट देना फिर से कमिटमेंट तोड़ देना, थर्ड पार्टी को निकाल दूंगा ऐसी बातें बोलना, फिर से थर्ड पार्टी के साथ पैचअप करना, आपको अंधेरे में रखना, फिर से थर्ड पार्टी के साथ एंजॉयमेंट की एनर्जीज। तो ये हमेशा चलते आया है, और बाद में आपको ये भी बोलना कि वो थर्ड पार्टी से प्यार व्यार नहीं करते, सब झूठ है, वो तो ऐसा था वैसा था, परिवार ने फोर्स करा, ये वो, इसके लिए उसके साथ मतलब कहीं पे चला गया। मतलब वो जो भी बातें बोलेंगे ना आपको हमेशा झूठी लगती है, क्योंकि कहीं ना कहीं सेल्फिश नेचर आपके पर्सन का भी अच्छे से आपको पता है। तो ये वक्त के हिसाब से, टाइम के हिसाब से अपना रंग बदलते हैं, और इसलिए आपके पर्सन को मतलब आपका जो गुस्सा है ना इनके लिए वो जरूर फील होता है। ठीक है, तो ये इस वक्त आपसे नाराज है तो ऐसा बोल ही नहीं सकती, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अपने सेल्फिशनेस को भी मानते हैं। ठीक है, तो अब ये जो आपको कटा कटा बिहेवियर दे रहे हैं ना, इसका रीजन यही है कि अब झूठ बोलकर भी आपके पर्सन परेशान हो चुके हैं, और आपसे नजरें मिलाने के काबिल आज के डेट में अपने आप को नहीं समझते। ठीक है, नंबर 888 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, जो कि इस रिश्ते में अबंडेंस जरूर आएगा, रियूनियन जरूर होगा, ये पर्सन जरूर लौटेंगे, जैसे आपको छोड़कर गए हैं वैसे ही लौटेंगे। जिन लोगों के लिए इन्होंने आपको छोड़ा है ना, ये उन्हीं लोगों को छोड़कर आपकी तरफ जरूर लौटेंगे। ठीक है, ये जो भी आप दोनों में डिस्टेंस आए ये भी खत्म होगा, और ये इनका दिल कहता है कि ये सब कुछ बदल देंगे, चाहे आप कुछ भी करो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आप अपनी जिंदगी में फ्री हो अपना डिसीजन लेने के लिए। आपके पर्सन जब भी आपकी जिंदगी में एंटर करेंगे, जो कि इन्होंने आपको पहले कभी कमिटमेंट करी थी उसे कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, उससे पहले ये आपको नॉक नॉक करने वाले है ही नहीं, आपको कुछ पूछने वाले नहीं है। आप क्लियरली देखोगे सब वैक्स पीछे जा चुके हैं, आगे के लिए कुछ प्लानिंग है ही नहीं आपके पर्सन के, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि आगे क्या होगा। बस भगवान भरोसे आपका रिश्ता है, और इनको लगता है कि भगवान आप दोनों का साथ जरूर देंगे। ठीक है, नंबर 111 भी आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, जो कि न्यू बिगिनिंग को शो करता है, गुड न्यूज को शो करता है। ठीक है, नंबर 1258 28 13 331 10 20 30 515 आपके आपके पर्सन के बजट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पर्सन की इस वक्त की फीलिंग्स है। अब हम चेक कर लेते हैं नेक्स्ट 24 आवर्स के एनर्जीज में, इनकी फीलिंग्स में, थॉट्स में क्या चेंजेस आएंगे। ट्रू मैसेज दीजिए यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसे एनर्जीज में अगले 24 घंटों में इस रिश्ते में क्या चेंजेस आ सकते हैं। अगले 24 घंटों में आपके पर्सन के थॉट्स पे वही है, उन्होंने जो आपको धोखा दिया है, आपके साथ जो माइंड गेम खेला है ना, आपके पर्सन उसी के बारे में ज्यादा सोचते रहते हैं, और इसीलिए इनकी मजबूरी है डिवाइन टाइमिंग का इंतजार करना। ठीक है, क्योंकि जो दुख आपको दिए है ना उसे हील होने में, उसको ठीक होने में, और आपको आपके पर्सन को लेकर कुछ अच्छी चीजें फिर से फील होने में टाइम लगेगा। ये एनर्जीज इनको अगले 24 घंटों में ज्यादा फील होगी। ठीक है, तो लड़ाई झगड़ा करने से बेटर है एक दूसरे को और गलत सलत बातें सुनाकर हर्ट करने से बेटर है कि अगर इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहिए ही चाहिए तो फिर थोड़ा सा सब्र रखे। ठीक है, प्यार है, अगर सोलमेट कनेक्शन है, अगर आप दोनों हर जन्म में एक दूसरे से मिले हो तो क्या फर्क पड़ता है अगर कुछ दिन बातें नहीं हुई तो, क्या फर्क पड़ता है अगर आपको आपके हाल पर छोड़ दिया तो, आपको हीलिंग के लिए टाइम दे दिया तो। ठीक है, आपके दिल में जब आएगा इस पर्सन के लिए प्यार, जब आपको लगेगा कि मुझे थर्ड पार्टीज की कोई बातें नहीं सुननी है, मैं तो मेरे पार्टनर से बहुत प्यार करती हूँ, और कोई मुझे कितना भी भड़काए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे मेरे प्यार के ऊपर कंप्लीट भरोसा है, जब ये एनर्जीज आपके अंदर आएगी तब आपको आपके पर्सन की अच्छाई दिखाई देगी। जो कि इनको लगता है कि करंट एनर्जीज में आप सिर्फ और सिर्फ भड़के हुए हो और थर्ड पार्टीज की बातों में आ चुके हो। और थर्ड पार्टीज मतलब कि आपके दोस्त, आपका परिवार, जिन्होंने आपके दिल और दिमाग में आपके पर्सन को लेकर बहुत ज्यादा जहर घोल दिया है, और ये इनको पता होने की वजह से ही आपके पर्सन आपके लिए एफर्ट्स नहीं लगाते, और ये आप ही की साइड से इंतजार करते रहते हैं। ठीक है, तो ये मतलब नहीं है, इनके अंदर वो एनर्जीज नहीं है कि आपके लिए सामने से एफर्ट्स लगाए, टाइम लगेगा। मैजिशियन की एनर्जीज भी शो करती है कि आपकी लव रिलेशनशिप में मिराकुलसली चेंजेस आएंगे, सडन पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। ये आपके पर्सन भरोसा करते हैं इस बात के ऊपर, इनको मिराकल के ऊपर भरोसा है। ठीक है, क्योंकि आपका रिश्ता सही होना यही किसी मिराकल से कम नहीं है। करंट एनर्जीज में जो भी चल रहा है ना, ये सिचुएशन बेटर होना, ये किसी मिराकल से कम नहीं है, और आपके पर्सन भरोसा कर रहे हैं इस चीज के ऊपर। तो लड़ाई झगड़ा करके आपको हर्ट करने से बेटर है कि चुप बैठना। ये आपके पर्सन के नेक्स्ट 24 आवर्स में एनर्जीज रहेगी। ठीक है, तो आपको हर्ट और नहीं करना चाहते तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है और इनके पार्टनर जैसे सोच रहे हैं, एक्चुअली में मेरे व्यूवर्स क्या चाहते हैं आज की डेट में इस रिश्ते से।
आप क्या चाहते हो? 9 ऑफ सोर्स। आपको जो इस पर्सन को लेकर नेगेटिविटी फील होती है, आपको जो इस पर्सन को लेकर शिकायतें हैं, थर्ड पार्टी को लेकर जो शिकायतें हैं, आपको बस उसका आंसर चाहिए, ठीक है? आपको मतलब इस पर्सन को जो इग्नोर करते हो ना आप, इसका रीजन ही ये है कि आपके पर्सन को आपका प्यार फील ही नहीं होता। तो इसलिए आप इरिटेट हो चुके हो, परेशान हो चुके हो और आपको जैसे कि मतलब इनको इग्नोर करना आपकी मजबूरी बन चुकी है और कहीं न कहीं आपको लगता है कि आपके पर्सन किसी ब्लैक एनर्जीज़ में फँसे हुए हैं। ठीक है? ये आपको कभी भी ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते थे, कभी भी आपके बगैर रह नहीं सकते थे। लेकिन क्यों? आप इनको जितना ज़्यादा इग्नोर करते हो, ये भी उतना ही ज़्यादा आपको इग्नोर करते हैं। तो क्यों? तो आपको लगता है कि ये पर्सन ब्लैक एनर्जीज़ में फँसे हुए हैं, ठीक है? तो आप अपने इमोशंस इस पर्सन के लिए अब शो करना बंद कर चुके हो और यस, डेविल एनर्जीज़ भी स्ट्रॉन्ग शो करती है कि आपको ये भी लगता है कि जो भी रोमांटिक थर्ड पार्टी आपके रिश्ते में है, शायद रोमांटिक थर्ड पार्टी ने ही आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा नेगेटिव ऑरा कर दिया उनका, ठीक है? इनका एनवायरनमेंट नेगेटिव, इनके आसपास के लोग नेगेटिव, तो ये कैसे प्यार फील कर पाएंगे और ये प्यार फील नहीं कर पाते, इसलिए आपको प्यार शो भी नहीं करते। ये आपको आपका दिल कहता है और बस यही एक रीजन है कि आपने अपनी एनर्जीज इस पर्सन से निकाल ली है, ठीक है? तो ये रियूनियन होगा भी कि नहीं, आपको इस बात के ऊपर भी बहुत ज्यादा डाउट है क्योंकि स्ट्रॉन्ग इतनी ज्यादा नेगेटिविटी आपके पर्सन की जिंदगी में कि शायद ही कभी ठीक होगी, ठीक है? तो आपने कहीं ना कहीं इस रिश्ते से हार मान ली है, थक चुके हो आप इस पर्सन के ऐसे एनर्जीज से, ठीक है? अब हम चेक कर लेते हैं जो भी एनर्जीज आई है ऐसे एनर्जीज में आपको एंजल्स क्या कहना चाहेंगे। ट्रू मैसेज दीजिए यूनिवर्स। जैसे मेरे यूनिवर्स बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जीज में है, इनके पार्टनर भी कुछ करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, जस्ट पोस्टपोनमेंट की एनर्जीज रहती है। तो आज के डेट में मेरे यूनिवर्स के लिए गाइडेंस क्या है? आपके लिए गाइडेंस में आया है वेरी सुन, क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। आपको कहाँ जा रहा है कि आप डिसाइड करो कि आपको क्या चाहिए, ठीक है? कहीं ना कहीं आपने हार मान ली है, आपको लग रहा है कि शायद कभी कुछ नहीं होगा, शायद थर्ड पार्टी कभी इसको छोड़ेगी ही नहीं, इनका परिवार कभी आपको अपनाएगा नहीं, ये रिश्ता खत्म है, दी एंड हो चुका है। आपके पर्सन मतलब ऐसे ही रोते रहेंगे और ऐसे ही आपको जैसे कि अपनी मजबूरियां शो करते रहेंगे। तो आपने जो हार मान ली है ना, तो ये आपने डिसाइड कर लिया है क्या फाइनली? क्योंकि आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको फाइनल डिसीजन लेना होगा, या तो इनका इंतजार करना है, या तो इस पर्सन को मैनिफेस्ट करना है, या तो इस रिश्ते से सच में मूव ऑन कर जाना है। आप जो भी सोचोगे और जो भी रियल में अपने सबकॉन्शियस में डालोगे, आपको वही मिलेगा, ठीक है? आपको कंफ्यूज माइंडसेट में नहीं रहना है, लाइक कि कभी सोचना कि नहीं मेरा पर्सन जरूर लौटेगा, ये मुझसे बहुत प्यार करता है, कभी सोचना कि थर्ड पार्टी कभी नहीं जाएगी, कभी सोचना कि शायद हमारा रियूनियन कभी नहीं होगा, और कभी सोचना कि मैं मूव ऑन कर जाऊंगी, मुझे इससे बेटर पर्सन मिल जाएगा। तो जब आप ऐसे थिंकिंग रखते हो ना, तो सिंपल मतलब है कि आप एक डिसीजन पे फिक्स नहीं हो, ठीक है? तो इसी वजह से आपको जो डिले हो रहे हैं ना, कुछ भी आपको दिखाई नहीं दे रहा आपके पर्सन की साइड से, ये इसी वजह से कुछ आपको क्लैरिटी जो नहीं मिल रही है, क्योंकि आपने खुद अपने आप को क्लैरिटी नहीं दी है, ठीक है? तो आपको कहाँ जा रहा है, आपको बहुत जल्दी मिलेगा जो आप अपने आप को क्लियरली बताओगे, ठीक है? तो आप डिसाइड करिए, इस पर्सन का इंतजार करना है, इस रिश्ते से मूव ऑन करना है, या अपने आप को इतना ज्यादा नेगेटिव बना लेना है कि कुछ आपको पॉजिटिव एनर्जीज आपकी तरफ अट्रैक्ट ही ना हो, ठीक है? ये आप खुद डिसाइड करो और जो आप डिसाइड करोगे वो आपको बहुत जल्दी मिलेगा, ठीक है? कोडिपेंडेंसी, अगर आपको इस बात से शिकायत है ना कि आपके पर्सन को आपसे दूर कर दिया यूनिवर्स ने, तो यहाँ पे भी है कि आप दोनों एक दूसरे के ऊपर इतना ज्यादा डिपेंड हो गए थे कि एक दूसरे के बिना जीना मुश्किल था। तो ये भी एक रीजन होता है कि आपको कुछ टाइम के लिए एक दूसरे से अलग कर दिया जाता है, ताकि आप दोनों की कोडिपेंडेंसी खत्म हो जाए और आप अपने दम पर जीना सीखो, आप अपने भरोसे जीना सीखो, आप अकेले जीना सीखो कि कोई पर्सन अगर मेरी जिंदगी में नहीं होगा तो मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। इस थॉट से आपको बाहर निकलना जरूरी होता है। आपकी जान कभी भी किसी के अंदर अटकी हुई नहीं रहनी चाहिए। ये एक रीजन होता है कि आपको यूनिवर्स कुछ टाइम के लिए एक दूसरे से अलग करते हैं, आपको अपने अपने लिए सब मिलते हैं और फिर से आपका रियूनियन हो जाता है, ठीक है? तो जो डिस्टेंस आया है ना, इस डिस्टेंस को लेकर कभी भी दिल में शिकायत लेकर नहीं बैठना होता। कीप एन ओपन माइंड की एनर्जी शो करती है कि योर सोलमेट मे डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। मतलब जैसे आपने सोच कर रखा था ना कि ये पर्सन ऐसा होगा, मेरा पार्टनर ऐसा होगा, मेरे लिए ऐसे ऐसे करेगा ना, और जैसे कि चांद तारे तोड़कर लाएगा आसमान से आपके लिए, तो आपने बहुत सपने देख कर रखे होंगे आपके पर्सन को लेकर, लेकिन लिटरली आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि ये आपके सोलमेट ही है, लेकिन ये जैसे आपने सोच कर रखा था ना, ये वैसे नहीं है, ये अलग है, इनका बिहेवियर अलग है, लेकिन ये आप ही के लिए बने हैं, ठीक है? और ये जैसे है ना, आपको वैसे इनको स्वीकार करना पड़ेगा। कीप एन ओपन माइंड, कुछ ज्यादा इनसे उम्मीदें मत रखो, ठीक है?
ये रिश्ता आप ही का है और आप ही को लौटाया जाएगा अगर आप डिसाइड करते हो क्लियरली तो, ठीक है। और प्लेफुलनेस की एनर्जीज में रहना है, मतलब कि हमेशा अपने आप को खुश रखना है। जितना ज्यादा आप खुश रहोगे उतना ज्यादा आप अट्रैक्टिव दिखोगे, और जितना ज्यादा आप अट्रैक्टिव दिखोगे उतने ज्यादा आपके पर्सन की आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स बढ़ेगी, ठीक है। सेल्फ लव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आपके लिए करंट में एंजल गाइडेंस है, ठीक है। तो प्लेफुलनेस की एनर्जीज में रहिए, खुश रहिए और अपने आप को क्लियरली बताइए कि आपको चाहिए क्या इस रिश्ते से, ठीक है। रीडिंग जितने भी परसेंट रेजोनेट हुई है मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। एंजल गाइडेंस को आपको फॉलो करना ही करना है अगर आपको इस पर्सन के साथ रियूनियन प्यार के साथ चाहिए तो, ठीक है। जो भी नेगेटिव ख्याल दिमाग में ज्यादा चलते हैं उसे अपोजिट बनाकर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, वो भी आपके लिए सच होंगे। और आप अपनी विश भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, जो भी आप लिखोगे वो आपको जरूर और जरूर मिलेगा, ठीक है। यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।